Inside Gear। वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो गाइस। भाई मैं हूं निशित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की, जो कि है भारत एनकैप। उसको भाई केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो है वो लॉन्च कर दिया है। भारत एनकैप जो एक प्रोग्राम है वो भारत सरकार के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। आखिर भारत एनकैप है क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, तब इस वीडियो में आगे और भी ज़्यादा डिटेल जो है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत एनकैप की। तो भाई भारत एनकैप जो एक ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसके अंदर क्या होने वाला है कि इंडिया की जो सभी कारें, जो अपने देश की कारें, स्वदेशी कारें हैं, उनका जो क्रैश टेस्ट है वो किया जाएगा। तो ये तो मोटी मोटी बात थी, भारत एनकैप में ये सब होगा। इससे पहले क्या था कि भाई एक कंपनी थी ग्लोबल एनकैप, उसमें ही जो कि हमारे देश की कारें थी बाहर जाती थी और वहीं उनका क्रैश टेस्ट होता था। अब भारत एनकैप की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में आपको बताऊं। तो भाई भारत एनकैप की ज़रूरत इसलिए पड़ी, काफ़ी इंडियन कंपनियां ग्लोबल एनकैप पे आरोप लगा रही थी कि वो भारतीय गाड़ियों की जो सुरक्षा की रेटिंग है उनको सही तरीके से नहीं आ रही है और उनको रेटिंग देने में जो है भाई भेदभाव किया जा रहा है दूसरी कारों के मुकाबले। तो ये एक आरोप जो है वो भारतीय कंपनी द्वारा ग्लोबल एनकैप पर लगाया जा रहा था। इसके बाद ही भाई इंडियन गवर्नमेंट ने भारत एनकैप को लाने का जो प्लान था वो किया। तो आपको भाई ये और बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये अक्टूबर से भाई पूरे देश में लागू हो जाएगा। उसके बाद जो है भाई इंडियन कार का जो सेफ्टी रेटिंग जो टेस्ट है वो होना शुरू हो जाएगा। और एक बात और ये बहुत ज़रूरी हो जाती है कि भाई अपना जो देश है भारत, इंडिया, वो 5वां देश है जिसने अपना स्वदेशी प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारत से पहले भाई आपको बताऊँ तो अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के पास अपने अपने जो है भाई स्वदेशी प्रोग्राम है क्रैश टेस्ट को करने के लिए। अब ग्लोबल एनकैप कारों का जो क्रैश टेस्ट करके रेटिंग, सेफ्टी रेटिंग देता है, अब यही काम जो है भाई इंडिया में भारत एनकैप भी करना शुरू कर देगा आपका अक्टूबर से। ऑटो कंपनियां अपनी गाड़ियों का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मतलब AIS 197 के तहत टेस्ट जो है भाई वो कराना शुरू कर देंगी अक्टूबर से, जब ये लागू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप में भाई क्या क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि भाई ग्लोबल एनकैप में गाड़ियों को 5 स्टार रेटिंग एडल्ट के लिए चाहिए थी और कम से कम 34 पॉइंट हासिल करने पड़ते थे ग्लोबल एनकैप में सेफ्टी रेटिंग के मानकों को देखते हुए। और इनमें से भाई 16 पॉइंट फ्रंट क्रैश टेस्ट में मिलते थे, 16 पॉइंट साइड इम्पैक्ट में और 2 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए भाई ग्लोबल एनकैप में मिलते थे। और अपने भारत एनकैप की बात करें तो भाई इसमें जो है 5 स्टार रेटिंग के लिए गाड़ी को एडल्ट सवारी की सेफ्टी में से कम 27 पॉइंट चाहिए होंगे। मतलब कुल मिला के 27 पॉइंट भाई अगर किसी गाड़ी को मिल जाते हैं तो भारत एनकैप के ज़रिए वो गाड़ी जो है भाई सुरक्षित मानी जाएगी। और भाई चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो कम से कम भारत एनकैप के उस क्राइटेरिया में 41 पॉइंट जो है वो हासिल करने होंगे इंडियन कार को, अगर भारत एनकैप की मानकों की बात करें। अब और आगे चलते हैं तो भारत एनकैप के लिए जो फ्रंटल क्रैश को टेस्ट करने की जो स्पीड लिमिट है वो फ्रंट, जो आप फ्रंट से क्रैश टेस्ट देखते हैं उसकी स्पीड रहेगी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। उस स्पीड से भाई जांचा जाएगा उसको। साइड और पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट को 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उनको मापा जाएगा। और थोड़े बहुत जो बदलाव हैं भाई इसके मिलते जुलते हैं ग्लोबल एनकैप से, उसी से ही काफ़ी चीज़ें जो है वो उठाई गई हैं और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो भारत एनकैप में भी किए गए हैं। अब भारत एनकैप के भाई अंदर जो है वो पेट्रोल डीजल के अलावा CNG और EV गाड़ियों को भी टेस्ट किया जाएगा। ये भाई बहुत अहम हो जाता है क्योंकि EV का ज़माना है। EV ही अब देश में जो है वो लगातार जो उस पर काम चल रहा है, उनके परफॉर्मेंस पे, उन्हीं को आगे लिया जा रहा है। एक बात और भाई, भारत एनकैप में गाड़ियों को ओवरऑल सिंगल रेटिंग ही जो है वो सुरक्षा की मिलने वाली है। और भारत एनकैप को लॉन्च करते हुए भाई नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, मैं उसका ट्रांसलेटर जो है आपके सामने हिंदी में बता रहा हूँ कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनकैप को लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाना है। मतलब भाई कुल मिला के कहानी ये है कि इंडिया में जो भारत एनकैप लॉन्च हुआ है वो 3.5 टन तक की गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करेगा। अब एक बड़ा सवाल ये भाई खड़ा हो जाता है कि ग्लोबल एनटेस्ट में फिसड्डी रहने वाली कारें जो कि थी मारुति की वैगनार, अल्टो और भी काफ़ी सारी गाड़ियां हैं। मारुति गाड़ी पर लगातार जो है भाई सेफ्टी रेटिंग को लेकर सवाल हो रहे थे। क्या वो भाई भारत एनकैप का जो क्रैश टेस्ट है
उनके मानकों पर खरी उतरेगी या भारत अनकैप में पास हो जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल जो है वो मारुति के लिए भी रहने वाला है। भाई एक बात और आपको बता दूं कि जो ग्लोबल अनकैप में क्रैश टेस्ट होता था भाई, वो होता था 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और भाई जो अपना भारत अनकैप है उसमें जो रफ्तार रखी गई थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दें कि भाई वो कितनी रखी गई थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनसाइड गियर को बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Inside Gear.